नाजरीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। अल्फ़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुगलपुरा अपनी 22वीं सालगिरह के मौके पर शहर हैदराबाद की गरीब ख़वातीन की मदद के लिए इस माह के हर जुमा को शाम 3 बजे से 6 बजे तक माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में मुफ्त मशावरत कैंप लगाया जा रहा है। याद रहे, जुमा को शाम 3 बजे से 6 बजे। इसका ऐलान अल्फ़ा हॉस्पिटल के बानी डॉक्टर सैयद सिराजुद्दीन और डॉक्टर नवीद सिराज ने मीडिया से बात करते हुए किया। आप तमाम को चाहिए इस मौके का फ़ायदा उठाएं। अल्फ़ा हॉस्पिटल मुगलपुरा ज़रूर जाएं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम सिद्दीकी की ये ख़ास खबर। हाज़रीन, मैं डॉक्टर सैयद सिराजुद्दीन सीनियर जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डायरेक्टर के जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। मैं यहाँ पर एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज तक अल्लाह के फजल से करम से कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशंस इस हॉस्पिटल में अंजाम दिए हैं और हमारी सर्जिकल टीम और एनेस्थीसिया टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसके सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छे मॉड्यूलर थिएटर्स और ICU AMC का भी इंतज़ाम है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंटों को यहाँ पे सहूलत है, इलाज में सहूलत है। अब रहा हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से, हॉस्पिटल अल्फ़ा हॉस्पिटल एक मिनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल 2002 जनवरी में इंतखाब किया गया है और अब तक हमारी पूरी फैमिली और कई डॉक्टर्स इस हेल्थ केयर की खिदमत में पूरे जज्बात और इंटरेस्ट और डेडिकेशन के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये हॉस्पिटल आप सबका फैमिली हॉस्पिटल है, ऑल अंडर वन रूफ, यानी एक छत के नीचे हर बीमारी का इंतज़ाम, इलाज का इंतज़ाम किया गया है। और 22वीं एनिवर्सरी के इस हॉस्पिटल के मौके पर एक फ्री कैंप का इंतज़ाम किए गए हैं। हर फ्राइडे 3 और 6 के दरमियान ये हॉस्पिटल का फ्री कैंप होगा। इसमें हर इन्वेस्टिगेशंस 50% डिस्काउंट पे किया जाएगा और इस हॉस्पिटल के फ्री कैंप में कई कंसल्टेंट्स आ रहे हैं हिस्सा लेने के लिए और ये पूरे कंसल्टेंट के चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। और मसलन डॉक्टर सैयद सिराजुद्दीन ए सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन, नवीद सिराज गायनेकोलॉजिस्ट और फिर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर हसनुद्दीन ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर सलमान हादी न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर निसार याहिया एक जनरल फिजिशियन, अब्दुल बासित साहब पल्मोनोलॉजिस्ट और कई काबिल और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स इस फ्री कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इस हॉस्पिटल में आरोग्यश्री के तहत कई मर्ज़ का फ्री इलाज हो रहा है, जैसा कि ऑर्थोपेडिक्स, पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, एक्सीडेंट्स वगैरह। इसके अलावा तकरीबन इंश्योरेंस कंपनीज भी इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जिसमें मरीज़ों को कैशलेस, यानी हॉस्पिटल को कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस का भी शानदार डिपार्टमेंट है, जिसमें 24 घंटे डायलिसिस हो रहा है और इसमें आरोग्यश्री के तहत फ्री डायलिसिस भी हो रहा है। और इंशाल्लाह आप सबके ताउन से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कौम की और खिदमत करने का जज्बात रखते हैं। हम शुरू कर रहे थे फारूकी नर्सिंग होम मुगलपुरा से, पहुँचे अल्फ़ा हॉस्पिटल मुगलपुरा पर और इंशाल्लाह एक बहुत ही बड़े अंदाज का हॉस्पिटल आने वाला है अल्फ़ा हॉस्पिटल अत्तापुर पर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा और सहूलत होंगी और शहर की मशहूर डॉक्टरों की टीम के साथ बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, यानी कम से कम चार्जेस में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का इलाज होगा इंशाल्लाह। ये हॉस्पिटल कब तक ओपन होगा? इंशाल्लाह बाद रमज़ान। अच्छा, ये कुछ कैंप लगाने वाले हैं? जी हाँ। क्या तारीख से चलेगा कैंप? ये हॉस्पिटल यहाँ पे जो है जनवरी के पूरे महीने में कैंप्स होंगे
हर जुमा 3 से 6 बजे तक। हर जुमा यानी आने वाला जुमा कैंप रहेगा? जी हाँ, यानी क्या जनवरी एंड तक रहेगा? जनवरी एंड तक रहेगा। मैं ज़्यादातर हाई रिस्क केसेस पे फोकस कर रही हूँ। जैसा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, वैसे पेशेंट्स को इमीडिएट लाउन दूसरे बड़े कॉर्पोरेट सेटअप्स में बहुत ज़्यादा खर्चे में होना पड़ता, या नहीं तो इमीडिएटली गवर्नमेंट सेटअप में चले जाना पड़ता जहाँ पे उनको इमीडिएट ताउन मिलता नहीं मिलता। उस वजह से मैं ज़्यादा मेरा फोकस हाई रिस्क पेशेंट्स पे कम से कम खर्चे में इमीडिएट सर्विस कॉम्प्लिकेटेड केसेस को देने के ऊपर फोकस कर रही हूँ। और साथ ब साथ ख़ास तौर से प्राइमरी डिलीवरीज जो पहलन डिलीवरी के पेशेंट्स हैं उनके तरफ भी ख़ास तौर से तवज्जो दे रही हूँ, इसलिए कि पहलन बच्चियाँ जो रहते बहुत ज़्यादा नाजुक है और हैबत खाए हुए रहते, तो उनको किस तरीके से हम बग़ैर तकलीफ एक डिलीवरी को तकलीफ़ दे अंजाम नहीं देते हुए खुशुमार रास्ता बताते हुए पेनलेस डिलीवरी और सब फैसिलिटीज़ रखते हुए उनको कम से कम तकलीफ़ से सेहतमंद डिलीवरी सेहतमंद बच्चा देने के इत्मीनान से काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब मेरा फोकस ज़्यादातर गायनिक केसेस पे भी है। आजकल इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आजकल देख रहे हैं कि नए नए बच्चियों को मतलब कम उम्र बच्चियों को PCODs हो गया और थायराइड्स हो गया, जिसके वजह से प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिले हो जा रही। उसमें भी हम अच्छे से अच्छा इलाज करके प्रेगनेंसी का नेचुरल तरीक़ा इस्तेमाल करने में उन लोगों की गाइडेंस और सहूलतें पेश कर रहे हैं। और कई पेशेंट्स जो काफ़ी साल हो गए जिसको प्रेगनेंसीज नहीं ठहर रही, उनको हम लैप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी जो पेशेंट्स बहुत मजबूर होकर IVF की तरफ रुख लेने का कोशिश करते, उनको भी हम ये बता रहे हैं कि अभी IVF आप मत जाइए, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो उसमें हम किस तरीके से लैप्रोस्कोपी से उनके पूरे मरहलों को टैकल करके भी नेचुरल प्रेगनेंसी ला सकते, उस पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और इस कैंप में मैं ख़ास तौर पे ये चीज़ को फोकस करने के लिए डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी जो कि एक हमारी फाइनल ट्रीटमेंट है प्राइमरी इनफर्टिलिटी के वास्ते, उसमें भी काफ़ी डिस्काउंट देके ओनली 30,000 पैकेज रख दी हूँ। ये सिर्फ एक अवेयरनेस लाने के वास्ते, इसमें ये नहीं है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट्स का, ये नहीं है। मैं कंसल्टेंट हूँ इसलिए मैं चार्जेस नहीं ले सकती हूँ। हॉस्पिटल मेरा है, उसमें हर तरीके से मैं ताउन कर सकती हूँ। इट इज़ ओनली फॉर अवेयरनेस के वी कैन गो द नेचुरल वे फॉर इनफर्टिलिटी ऑल्सो। और रहा जो एल्डरली लेडीज़ है जो बहुत ज़्यादा अपने परेशान हैं अपने गायनिक प्रॉब्लम्स के, उस ताल्लुक़ से भी हम टैकल कर रहे हैं। जैसा कि बच्चेदानी के इश्यूज़ है, ब्लीडिंग इश्यूज़ है, उनको कंपलसरी हिस्टेक्टमी है, तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। और दूसरे प्रॉब्लम्स है, रहम के प्रॉब्लम्स, कमज़ोरी के प्रॉब्लम्स, उसके भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेज़र ट्रीटमेंट्स है, उसमें भी हम ताउन करके ये चीज़ें पेशेंट के अवेयरनेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो हम बहुत जल्दी सब चीज़ों के ऊपर हावी करते हुए कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जी, एक है आजकल शहर में फर्स्ट प्रेगनेंसीज जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का तो ऑपरेशन से रेफर हो रहा है। जी जी। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि 30 to 36 वीक्स में डिलीवरीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेबीज़ के लंग्स और जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जी जी। आए दिन हॉस्पिटल्स में डेथ केसेस हो रहे हैं बच्चों। जी जी। इसके ऊपर आप क्या रखते हैं? हाँ, उसका यही है कि प्रॉपर इवैल्यूएशन होना पड़ता पेशेंट को। और जैसा मैं बताइए आजकल का जनरेशन बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक है, उनको क्या है एक पहले से ही एक हैबत एक डर है प्रेगनेंसी को लेके, जबकि प्रेगनेंसी एक कुदरती निज़ाम है। दुनिया शुरू हुई डिलीवरी से, नस्लें आगे बढ़ी हैं डिलीवरी से। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। एक कुदरती निज़ाम को एक बीमारी का तहत देने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। डिलीवरी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। वो नेचुरल प्रोसेस में ही पेशेंट को काउंसलिंग, पेशेंट को ताउन और पेशेंट को पूरे फैसिलिटीज़ रखते हुए अगर हम पेशेंट को कॉन्फिडेंस देंगे तो वो वक्त से पहले परेशान नहीं होगी, वक्त से पहले स्ट्रेस नहीं होगी। इट इज़ मोर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड फैक्टर्स है जो कि टेकिंग अ पैथोलॉजिकल रुख। तो हम पेशेंट जो है उसको कॉन्फिडेंस में लेना है कि देखिए बहुत बड़ी नेमत है और ये कुदरती नेमत है और उसको कुदरती निज़ाम ही देना है, उसको बीमारी का शक्ल हरगिज़ नहीं देना है। मैडम मेरा एक सवाल है,